दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में कुल 5 भाग हैं, यानी 5 प्रश्न हैं। हमें प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से हल करना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। मतलब ए कि बीच में बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब ए है दायां पक्ष अलग है और बायां पक्ष अलग है। तो हमें दायां पक्ष और बायां पक्ष को सिद्ध करना है कि इसका काम करने के बाद इतना आता है या नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। सवाल है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हमें 30 डिग्री रखना है और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ हमें 60 डिग्री रखना है। तो यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे। तो ए हो जाएगा मेरा साइन 30 डिग्री और बी के जगह पे 60 डिग्री रखेंगे। तो ये रखेंगे 60 डिग्री बराबर साइन ए, मतलब साइन ए का मान कितना माने हैं, ए का मान माने हैं 30 डिग्री, तो रखेंगे 30 डिग्री प्लस साइन बी, यानी बी का मान 60 डिग्री है तो ए हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री। अब क्या करना है कि साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा, 60 और 30 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान रखना है यहाँ। तो देख लेते हैं साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान कितना है। तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान है √3/2। तो लिख लेते हैं 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 और यहाँ लिखना है हमें साइन 90 डिग्री का मान। तो देखते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना है। तो साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 बराबर, इधर हमें बटा का जोड़ बनाना है। तो 2 और 2 का एलसीएम निकालना है, कितना आ जाएगा 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 और 1 एकम 1 प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 और √3 में जब गुना करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा √3 ही आ जाएगा। तो इधर कितना है 1 है और इधर आया 1 प्लस √3/2, यानी दोनों पक्ष क्या है बराबर नहीं है, तो हम बराबर को काट देंगे, काट दिए। अब लिख देंगे कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है असत्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों थीटा के मान में जब वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्यों होती है आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा सत्य, और आइए आपको दिखा देते हैं कि क्यों सत्य होगा। तो दूसरा का हो जाएगा सत्य, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0
साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है आपका साइन 45 डिग्री 1/√2। 1/√2। साइन 60 डिग्री ये होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री ये होता है 1। मतलब आप ये देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 से स्टार्ट होता है, फिर इससे बड़ा 1/2 यानी कि आधा हो गया, फिर इससे बड़ा ए हो गया, इससे बड़ा ए हो गया और इससे बड़ा 1 हो गया। तो थीटा के मान में जब वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि जब थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कॉस थीटा के मान में कमी होती है, यानी साइन थीटा का मान बढ़ता है और कॉस थीटा का मान घटता जाता है। तो हम लिख लेते हैं कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। आइए दिखा देते हैं आपको। कॉस 0 डिग्री का मान 1 है और कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। इसके बाद कॉस 45 डिग्री है 1/√2। तो लिखेंगे कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2। इसके बाद कॉस 60 डिग्री ये होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान है 0। मतलब आप ये देख रहे हैं कि कॉस थीटा 0 डिग्री का मान 1 है और जैसे जैसे यह आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसके डिग्री का मान घटता जा रहा है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट भाग में। चौथा सवाल है इसका, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। मतलब हमसे यह ये पूछना चाह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या थीटा के सभी मानों पर बराबर है। तो आइए चेक कर लेते हैं। चौथा क्या कह रहा था, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कोई एक मान पे चेक कर लेते हैं। तो 45 डिग्री तो हमें पता है कि 45 डिग्री का मान जो है वह साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या है, बराबर है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2। तो सिर्फ 45 डिग्री का मान ही है जो साइन और कॉस का बराबर है। इसके अलावा 0 डिग्री ही बराबर नहीं है, न 30 डिग्री बराबर है, ना ही 60 डिग्री बराबर है और ना ही 90 डिग्री बराबर है। तो आप डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है। वैसे आइए एक मान रख के चेक कर लेते हैं। तो 30 डिग्री रख के चेक कर लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान है आपका 1/2। पहले लिख लेते हैं कि थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो साइन थीटा अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो इसका मान कितना आता है 1/2। और यही डिग्री का मान अगर हम कॉस थीटा में रख देते हैं तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2, यानी ये बराबर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री रखने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब ए कि अगर हम कॉट और ए की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा। पांचवा भाग आपका हो जाएगा कॉट ए, मतलब कि कॉट ए का मान की क्या रखना है 0 डिग्री रखना है। तब देखेंगे कि क्या है। तो कॉट 0 डिग्री पे इन्फिनिटिव है, मतलब कि परिभाषित नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा।
और ये वाला तो आपको पता है कि असत्य था।